नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 8 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल घटाने की संक्रिया द्वारा। जैसे योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होता है, यानी जोड़ का घटाव होता है, गुणा का भाग होता है, इसी तरह वर्गमूल प्राप्त करने का वर्ग भी प्रतिलोम संक्रिया है। किसी संख्या x के वर्गमूल को रूट x के रूप में दर्शाते हैं। अब जैसे 25 को घटाना है तो क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते रहे। अब जैसे 25 में से एक गया तो हो गया 24, फिर एक के बाद 24 में से 3 गया तो अगली विषम संख्या 24 है, तो 24 में से एक गया 3 गया तो 21, 21 में से 3 के बाद 5 है, 5 गया तो 16, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 9 गया तो 0। तो आपने कितनी बार घटाया? 1 2 3 4 5 बार घटाया, तो पांचवें चरण पे 0 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये 5 का वर्ग कहलाएगा। 5 का वर्ग कहलाएगा, यानी 25 का वर्गमूल जो हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 कहलाएगा। अब ऐसे ही 38 में से घटाते चलते 38 में से एक घटाए तो 37 होगा, 37 में से 3 घटाए तो 34, 34 में से 5 घटाए 29, 29 में से फिर 5 के बाद 7 घटाए तो 22, 22 में से 9 घटाए 13, 13 में से 11 घटाए तो 2। अब 2 में से 13 घटाए तो -11, यानी ये लगातार विषम संख्या 1 3 इस तरह से घटाते जा रहे हैं तो कहीं 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अब जो पूर्ण वर्ग, अतः हम कह सकते हैं यदि कोई प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त हो सकता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। या 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याओं के यहाँ पे हम घटा रहे हैं, घटाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 का वर्गमूल कितनी बार आपने घटाए? 1 2 3 4 5 बार घटाया, तो ये √25 बराबर में 5। और 38 इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये हम कह सकते इसे वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो इसे लिखा जा सकता है 5 का वर्ग बराबर 25, तो 25 का वर्गमूल 5 है, तो √25 को 5 लिख सकते हैं। इसी तरह 36 6 का वर्ग है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया उल्टा, तो √36 बराबर में 6, और 6 का स्क्वायर बराबर में 36 अपोजिट। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर बराबर में 49, तो 49 का √7 कहलाएगा। अब कह रहा है घटाने की संक्रिया द्वारा 81 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 81 के वर्गमूल 81 से शुरू करें, 81 - 1 तो यह हो गया 80, 80 में से 3 गया तो यह हो गया 77, 77 में से 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है तो यह हो गया 72, 72 में से आप अगली संख्या जो होती है 5 के बाद 7, 7 गया तो यह हो गया 65, 65 में से 9 गया तो 9 घटाने के बाद ये हो जाता है 56, 56 में से 11 गया तो 11 जाने के बाद ये हो जाएगा 45, 45 के बाद 11 के बाद 13 घटाएंगे तो 13 जाने के बाद 2 और 3 32 हो जाएगा। अब 13 के बाद 15 घटाएंगे तो 15 घटाने के बाद ये हो जाएगा 17, और 17 में 15 के बाद 17 घटाएंगे तो 0, यानी ये कितनी बार घटाने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 बार में 0 आया है, तो 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका है, तो ये लिख सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स √81 बराबर में 9 लिखा जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।